तो इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान सर, जो कि ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पर्टिकुलर जो कोरोना का जो पैंडेमिक कितना बढ़ चुका हुआ है कि लोग ओपीडी में आने के लिए टाल रहे हैं, एक फियर फैक्टर है लोगों के मन में। तो इस बारे में आपका भी हॉस्पिटल अभी शुरू है, तो आपका क्या एनालिसिस है, कैसे पेशेंट्स का ये है रिस्पॉन्स है, उस बारे में? जैसा कि हमने देखा, हमारा जो फील्ड है ऑर्थोपेडिक स्पाइन इंस्टीट्यूट है हमारा, ये वेस्ट अविना मेडिकल सेंटर, तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो ये पैंडमिक के चलते, चूँकि उनको घर से काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे आईटी कंपनी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर में काम करने वाले लोग, तो बैठे बैठे रहने से, गर्दन पे जोर आने से, जैसे कि कंप्यूटर पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मोबाइल पे ही काम हो रहा है, तो मोबाइल लगा हुआ है या उस पर ही देख के मैसेजेस चालू है दिन भर रात भर, और भी लोग जो काम नहीं है, उनके पास समय है और समय बिताने के लिए से ही वो अपना मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इस कारण से गर्दन और कमर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ एक और एक कारण है जो है, क्योंकि सबको घर पे रहना ज़रूरी है, हमने भी स्टे होम स्टे सेफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो लोगों को जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है विटामिन डी, जो सिर्फ सूर्य प्रकाश में ही मिल सकता है, सूर्य की किरण हमारी चमड़ी में पड़ने से ही विटामिन डी बनता है, और यही नेचुरल सोर्स है, बेस्ट सोर्स। इसके अलावा कोई ऐसे खाने के पदार्थ नहीं है जिसमें विटामिन डी मिल सकता हो, तो इसकी बहुत कमी हो गई है। ये पिछले 1 साल से सबको घर पे रहने के कारण या घर से बाहर निकल रहे तो पूरे कवर होकर मास्क पहनने के कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ चुकी है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी इतना कॉमन होने से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, बदन में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे पास आ रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि कोरोना तो बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा होना चाहिए कि सबने डर के कारण घर में बैठना चाहिए और हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे पास में, हम तो एक भी कोरोना पेशेंट नहीं देख रहे हैं, फिर भी बिना कोरोना वाले ही और इतनी सारी तकलीफ़ें वाले भी बहुत सारे पेशेंट हम रोज़ देख रहे हैं, और हमारे कुछ पेशेंट्स की मात्रा में कमी नहीं हुई है। और इसका कारण हमको ये लगता है कि जो हमारे जैसे बाकी ऑर्थोपेडिक अस्पताल है, उनमें वो लोगों ने उसको कोविड में कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है कि वहाँ के पेशेंट्स यहाँ डाइवर्ट हो रहे हों। एक वजह तो ये भी हो सकती है, परंतु दूसरी एक वजह ये भी है कि वाकई में तकलीफ़ें हैं लोगों को, अब उनके पास ऑप्शन नहीं, तो जाना ही पड़ेगा ना। तो परेशानी तो, बाकी चीज़ें तो कम नहीं होने वाली, कोरोना है लेकिन जो बाकी चीज़ें वो तो कम नहीं होने वाली ना। डॉक्टर फैज़ान सर, आप क्या कहोगे कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स जो है, पर्टिकुलरली वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर अभी डेवलप हो चुका हुआ है, तो ये लोगों को पर्टिकुलर घर में स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज न होने की वजह से, उनके बॉडी में पेन की वजह से वो कैल्शियम डी की ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं, उसका इफेक्ट उनके किडनी पर भी होता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ये सब टैबलेट्स लेते हैं, तो ऐसे लोग जो अवॉइड करते हैं डॉक्टर क्लिनिक में आने के लिए, जरा भी पेन हुआ टैबलेट ले लेते हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आपने अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप वर्क फ्रॉम होम ज़रूर करिए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज का मिलाप अपने जीवन शैली में डालना है। रोज़ के रूटीन में कुछ समय मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, रोज़ थोड़ा बहुत कमर का, गर्दन का एक्सरसाइज हो। वो कैसे करना है, आप एक सिस्टम है, हर एक डॉक्टर का एक सिस्टम है या फिजियोथेरेपिस्ट का एक सिस्टम है। नहीं तो भी आप इतना इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो वहीं पर आप एक्सरसाइजेस सीख लो। 5-10 मिनट की रोज़ कमर की, गर्दन की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। थोड़ी देर धूप, जहाँ भी घर में, आंगन में, छत पे, बालकनी में, जहाँ भी दरवाजे खिड़की से धूप आती है, वहाँ बैठ के अपना काम करिए, ताकि विटामिन डी मिलते रहे। फ्री है, पूरी दुनिया में भगवान ने सबके लिए से फ्री रखा हुआ है और हर जगह अवेलेबल किया हुआ है, और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहीं मिलना नहीं है। ये तो दवाई खाने की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं सही समझते हैं। सो कम से कम दवाइयों का ज़रूरत पड़े अपने शरीर को, और ये सोचना है कि ये दवाई, ये विटामिन खाने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ना, ये भी गलत बात है। नॉर्मल खाने से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हाँ, जो अगर आपके डॉक्टर आपको सही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लेना ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि आप लेना है तो लेना है, जिसको ज़रूरत है उसको लेना है, जिसको ज़रूरत नहीं है बेज़रूरी आपने दवाइयाँ लेना बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सही नहीं समझा जाएगा। और एक चीज़ और भी है, चूँकि बहुत सारा ये लॉकडाउन के कारण
घर में रहने की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, उसकी वजह से किसी ना किसी के यहाँ जॉब नहीं गए लेकिन बीमार है या परेशानी है, मौत हुई है। नागपुर में तो ऐसा हमारा मानना है हर खानदान में किसी ना किसी की जान गई है कोविड के कारण। तो ये एक स्ट्रेस बना हुआ है, तो दिमाग में जो स्ट्रेस बना हुआ है ये स्ट्रेस को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए से दो चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और एक उसमें से आध्यात्म। सो आप कुछ मेडिटेशन, भगवान का नाम लेना, आपके जो भी रिलीजन है उसमें, जैसा आप नमाजें हैं या फिर आपके कोई और चीज़ है, श्लोक है, वो कुछ तो भी पढ़ना, अपना मेडिटेशन करना है। एक तो ये स्पिरिचुअलिटी से जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ना है, और दूसरा या स्ट्रेस कम होना है, और दूसरा एक्सरसाइजेस बहुत सारे स्ट्रेसेस को कम कर देता है। सो एक्सरसाइज और मैं स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज़ की तरफ डाइवर्ट करूँगा सारे लोगों का अटेंशन, ताकि दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े। बाकी जो होना है वो तो भगवान की मर्जी पे है। सर ऐसे भी अपन लोगों को देखा गया कि जो नॉन सीरियस जो पेशेंट्स होते हैं वो अभी के डॉक्टर के ओर से वो वीडियो कंसल्टिंग करते, काउंसलिंग करते, या जो आपातकालीन जो पेशेंट्स आते हैं तो उस आपातकालीन पेशेंट्स को आप किस तरह की सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, किस तरह की सेवाएं देते हैं, उस बारे में बताइए। तो हमारे पास जो वीडियो कंसल्टिंग जो करते हैं, जैसा कोई जो बाहर शहर में हैं और हमारे को फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, हम उनसे वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। या जो जब ज़्यादा ही कोरोना का प्रमाण था तो हमने भी लोगों को मना किया होता, बोला फ़ोन पे ही बात कर लेंगे या वीडियो कंसल्टिंग कर लेंगे। तो जिनकी परिस्थिति या जिनकी कंडीशन हमको फ़ोन पे समझ में आ जाती है तो हम उनको वहीं दवाई बता सकते हैं। बट जिनका नहीं समझ में आता, ये हम चाहते हैं कि हम उनको आंखों सामने अपने देखें, या कुछ जांच करने की ज़रूरत होती है तो उनको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और यहाँ पर जांच होती है। वरना इमरजेंसी आपातकालीन है तो उनके लिए तो सर्विसेज अवेलेबल है, जैसा कि एक्सरे है, फ्रैक्चर है, प्लास्टर है। तकरीबन रोज़ ये समय में भी हमको किसी ना किसी को प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि गिरना, घर के जो बूढ़े हैं उनके लिए से गिरना, छोटे बच्चे खेल रहे आपस में गिरना, ये तो होना ही है। तो ये चीज़ें कम नहीं हो सकती। जो पर्टिकुलर देखा गया कि जो टीनेजर्स जो है बच्चे खास तौर पे ये ओबेसिटी के काफ़ी शिकार हो चुके हैं, घर में बैठे बैठे जंक फूड खा रहे हैं, उसका परिणाम उनके हड्डियों पे भी गिर रहा है। और दूसरी बात देखा गया उनके हड्डियों में जो बोन डेंसिटी वो भी काफ़ी वीक होती जा रही है। उसकी मुख्य वजह क्या है उस बारे में? मुख्य वजह तो हम सब जानते हैं, एक तो घर में रहने के कारण अब खाने पीने का जो कंट्रोल है वो चला गया, और दूसरा जंक फूड के बारे में जो आपने बोला। सो मुझे समझ में नहीं आता, अगर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी भी उनको कोई सुझाव देने वाला बने कि जो ये जंक फूड जो है, अभी ये जो चिप्स के पैकेट, आप हर छोटे से छोटे दुकान में जाएं, किराना दुकान बोलिए, जनरल स्टोर या सब जगह वहाँ इतने सारे चिप्स के पैकेट रहते हैं और इतने अलग अलग टाइप के चिप्स के पैकेट रहते हैं। कुछ हाइजीनिकली बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। सब कोई जंकी है, हम सब जानते हैं। अब बच्चों को आप एक बार खिलाओ, टेस्टी बहुत होते हैं, फ़ायदेमंद कितने होते हैं हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी इतना प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो लोग सब कुछ तो खा नहीं सकते। उनके माँ बाप थोड़ा पैसा जमा करके कुछ भी खाने के लिए, उनको बच्चों को कुछ अच्छा चाहिए तो यही खिलाना पड़ता है उनको। अब आप सोचिए कि सारे लोगों को अल्टीमेटली एक टाइप का ये जंक फूड की आदत बचपने से ही दिलाने की एक टाइप का एक ये सुझाव या साजिश जैसी चीज़ है। हम समझना चाहेंगे कि किसी का बिजनेस का तो उससे फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जनता का नुकसान होने वाला है। इन्हें आगे की फ्यूचर जनरेशन जो भी इसी पर पली बड़ी है, खाना कम और चिप्स और यही सब चीज़ ज़्यादा खाना है उन्होंने, तो आप बताइए आगे चल के क्या होने वाला है आगे की जनता। हमारे बचपने में हमने देखा तब इतना ज़्यादा नहीं था, तो कुछ किसी को मिलती थी गोली बिस्किट बस कभी कभी। अब तो हर रोज़ बच्चे को चाहिए, और कोई ऐसी नहीं कि बहुत पैसे वाले बच्चे लोगों के यहाँ आदत है, ये हर घर की ये परेशानी बन गई है। हर बच्चा आज या तो मोबाइल का दीवाना है या तो जंक फूड का दीवाना है ना। अगर आप गिनती करेंगे तो 100 में 90% बच्चे इसके ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं। आप 10% बहुत स्ट्रिक्ट है उसके माँ बाप या बहुत समझदार बच्चा है तो बात अलग है, वो भी बहुत ही मुश्किल की बात है। सर आपने जैसे कि जिक्र किया कि जो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसको प्राप्त करने के लिए सनरेज लेना बहुत जरूरी और नेचुरल सोर्स है, बेशक। लेकिन बहुत से लोगों में एक भ्रम है, संभ्रम ये है कि यदि आफ्टर 10 o'clock या 9 o'clock मुझे दिन में यदि लेते तो उसका जो रेडिएशन जो है अपना सन रेज का जो है पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट जो रेज आती
वो हार्मफुल है स्किन के लिए, जी उस हाँ। बारे में आपका क्या है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन रेज किसी किसी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसको हम फोटोडर्मेटाइटिस या सनबर्न बोलते हैं। तो कुछ लोगों में सन रेज नुकसान कर सकती है। ऐसे लोगों को सन रेज लेना मुश्किल होगा। उनको उनके डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ने ही मना किया होगा कि आप सन में मत जाइए, जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। लेकिन अब उनके लिए से वो एक बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं जिनको ऐसे सन की एलर्जी होती हो। राइट। बट अक्सर प्रतिशत लोग जो है, ज़्यादातर इंसानियत को सन एलर्जी नहीं होती है। हमको डर होता है कि हम काले ना पड़ जाएं, ये होना हो जाए, वो सब जरूरी नहीं। और काले नहीं होते कोई सन में जाने से, सब कोई ठीक है। और आपको 10-15 मिनट सन रेज ले। ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, पर्टिकुलरली अपना स्पाइन सर्जन हो, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो हॉस्पिटल में पर्टिकुलरली यहाँ पर पेशेंट्स को किस तरह की आप सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आने वाले जो पेशेंट्स हैं, ICMR के गाइडलाइंस के अनुरूप आप लोगों ने किस तरह का प्रबंधन किया है पेशेंट्स के लिए, क्या किस तरह का फॉलोअप है अपना कोविड के हिसाब से, उस बारे में। सो हम जितना हो सके हमारा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ, आपने अभी भी देखा होगा, सब किट पहन के हैं, गाउन, मास्क, ग्लव्स पहन के हैं। हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट भी सब लोगों को अपॉइंटमेंट से एंटरटेन करते हैं। हम चाहे 50 पेशेंट रोज़ देखें, लेकिन उनको सबको डिस्टेंस वाइज बुलाया जाता है कि सब एक साथ जमा ना हो। आपने हमारा वरांडा देखा है, कितना बड़ा है, स्पेशियस है, दूर दूर बैठने के लिए कहा जाता है। ऑलरेडी बाहर हमारे जो हमारे गार्ड है वो सबका टेम्परेचर चेक करते हैं। जिसको टेम्परेचर ज़्यादा है उसको वहीं रोक के हम वहीं जाके उनको देख लेते हैं और उनको गाइड कर देते हैं, ट्रीटमेंट भी, और उनको कोविड जो भी जहाँ पर कोविड व्यवस्था है वहाँ पर भेज दिया जाता है। और जो जिनका सबका सैचुरेशन चेक होता है SpO2 वो प्रोब से, जिसका कुछ प्रॉब्लम लग रहा है उनको वहीं के वहीं स्क्रीन कर दिया जाता है। जो नहीं है उनको अंदर बुलाया जाता है। लेकिन उनके इसमें भी हम डिस्टेंस मेंटेन रखे, उस हिसाब से जगह बनाई हुई है। यहाँ 3 कंसल्टिंग चैम्बर रखे हैं हमने कि सबको अलग अलग देखा जाए, ज़्यादा भीड़ ना हो। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन वही लोग सब किराने दुकान में एक साथ भीड़ बना के क्या फ़ायदे की बात हो जा रही, बताइए आप। सो हमारा ये कहना है कि सिर्फ यहाँ नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर कर रहे हैं इसीलिए वहाँ पर फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब जगह की बात है, हर घर में, हर हॉस्पिटल में, हर सूत्री पालन जरूरी है, सब जगह इसका पालन करना जरूरी है। सिर्फ हम करने से फ़ायदा नहीं होने वाला एक आदमी से, लेकिन हाँ जरूरी है एक आदमी ने भी करे बदलाव आ सकता है। हम चाहेंगे कि सब जन जैसा हम फॉलो कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल वैसे ही सारे लोग फॉलो